अब हिंदी विषय का कक्षा 7 का पाठ सुनते हैं। डाइट जोधपुर के निर्देशन में पाठ का आलेखन किया है श्रीमती वीना कच्छावा ने और समीक्षा की है उषा छंगानी जी और दुर्गाराम सुथार जी ने। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो भी ये गुस्सा जरा हंस के दिखाओ, दादी अम्मा मान जाओ। प्यारे बच्चों नमस्कार। गीत की इन पंक्तियों को सुनकर आपको भी अपनी दादी माँ याद आ गई होंगी। आ गई ना? हाँ, मुझे भी याद आ गई। अक्सर ऐसा होता है, बच्चे रूठ जाते हैं, मुंह फुला लेते हैं, जिद करते हैं, तब घर के बड़े लोग उन्हें मनाते हैं। पर इस गीत में दादी माँ रूठ गई और बच्चे उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। है ना मजेदार बात? बच्चों, बचपन जीवन का सबसे सुंदर काल होता है। उसमें सभी रिश्तों का अपना महत्व होता है। निस्वार्थ भाव से बच्चा भी उन रिश्तों के साथ जीता है। लेकिन जब भी बच्चे को माता पिता या किसी बड़े से डांट पड़ती है तो वह दादा दादी के पास जाकर उनकी शिकायत करता है या उन्हें डराने की कोशिश करता है कि दादा को कह दूंगा, दादी को कह दूंगी, आदि आदि। आप भी ऐसा ही करते होंगे? हाँ, सभी को हंसी आ गई। मैं आज आपको शिव प्रसाद सिंह की लिखी ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, दादी माँ। लेकिन कहानी सुनाने से पहले मैं लेखक का संक्षिप्त परिचय आप लोगों को सुनाऊंगी। बच्चों, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह हिंदी के साहित्यकार थे। इनका जन्म 19 अगस्त 1928 को बनारस के जलालपुर गांव में एक जमींदार परिवार में हुआ था। उन्होंने सन 1951 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बीए और 1953 में हिंदी में एमए किया था। वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1953 में प्रवक्ता नियुक्त हुए, जहां से 31 अगस्त 1988 में प्रोफेसर पद से उन्होंने अवकाश ग्रहण किया था। भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के अंतर्गत यूजीसी ने 1986 में उन्हें हिंदी पाठ्यक्रम विकास केंद्र का समन्वयक नियुक्त किया था। बच्चों, लेखक के विकास में उनकी दादी माँ के साथ साथ माता पिता का विशेष योगदान रहा। इस बात की चर्चा वे स्वयं करते थे। दादी माँ की अक्षुण्ण स्मृति अंत तक उन्हें रही और यह उसी का प्रभाव था कि उनकी पहली कहानी थी दादी माँ, जिससे हिंदी कहानी को नया आयाम मिला। दादी माँ कहानी को हिंदी की पहली आंचलिक कहानी होने का गौरव भी प्राप्त हुआ। बच्चों, आंचलिक कहानी का अर्थ होता है ऐसी कहानी जिसमें अंचल यानी क्षेत्र विशेष के शब्दों का अधिकाधिक प्रयोग किया गया हो, वो उस क्षेत्र की विशेषताओं को लिए हुए हो। लेखक शिव प्रसाद सिंह ने कहानियों के अतिरिक्त उपन्यास व निबंध भी लिखे थे। उनका निधन 28 सितंबर 1998 में हो गया। दादी माँ कहानी सुनाने से पूर्व मैं आपको कवि श्याम सुंदर अग्रवाल की लिखी कविता मेरी प्यारी दादी माँ की कुछ पंक्तियाँ सुनाती हूँ। मेरी प्यारी दादी माँ, सबसे न्यारी दादी माँ, बड़े प्यार से सुबह उठाए मुझको मेरी दादी माँ, नहला कर कपड़े पहनाए खूब सजाए दादी माँ, आप न खाए मुझे खिलाए ऐसी प्यारी दादी माँ, बात सुनाए गीत सुनाए रूठूं तो मनाए दादी माँ, यह करना है वह नहीं करना मुझको समझाए दादी माँ, लोरी देकर पास सुलाए ये मेरी प्यारी दादी माँ। तो बच्चों, कहानी शुरू करें। दादी माँ कहानी में लेखक अब युवा यानी 20-22 वर्ष का हो चुका है, लेकिन उसका मन अक्सर अनमना हो जाता है, उदास हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसके मित्र उसे प्रसन्न करने के लिए आगे आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं, लेकिन पीठ पीछे कमजोर, घबराने वाला आदि कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। लेखक अक्सर अपने स्वभाव को बदलने की सोचता है। इसलिए बच्चों, कभी अपनी कमजोरी दूसरों के सामने उजागर नहीं करनी चाहिए, वरना ऐसे दोस्तों से आप भी परेशान होंगे। लेखक को अपने बड़े भाई किशन का पत्र मिलता है। पत्र पढ़कर लेखक के सामने अपनी दादी माँ का चांदनी की तरह स्वच्छ व शीतल चेहरा उभर आता है और वह बचपन की यादों में खो जाता है। अब मैं आपको लेखक के शब्दों में यह भावपूर्ण कहानी सुनाती हूँ। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, गेहूं और बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। बच्चों के लिए वर्षा ऋतु का आनंद कुछ और ही होता है। बरसाती मौसम की धूम, नाचे कूदे गाएं झूम, कागज की कश्तियां बनाएं, मन से आए दुनिया घूम, कोयल मोर पपीहा गाए, जब बरसे बादल झूम झूम, छपा कछई की ध्वनियां गूंजे, कूदे पोखर में जब घूम घूम। बच्चों, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं।
आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं, पर क्वार के दिनों में गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है, थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी, ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। बच्चों, इसमें क्वार की बात की है। क्वार का अर्थ है आश्विन या आसोज माह। लेखक को अलग अलग माह की वस्तुएं खाने को न मिले तो वह चला सकते थे, लेकिन उन्हें क्वार में पोखर में कूदने का मौका न मिले तो उन्हें बुरा लगता था। लेखक भी इस बार सिर्फ 1-2 बार ही कूद पाया और बीमार हो गया। इस पछतावे से वह भीतर ही भीतर हुड़क रहा था, यानी रो रहा था। हालांकि लेखक को हल्का फुल्का बीमार होना अच्छा लगता था। आपको भी लगता है ना? बीमार होने पर घर के सभी लोग ख्याल रखते हैं, मनपसंद चीजें खाने को मिलती है, लेकिन जब सच में ज्यादा बीमार हो जाते हैं तो हालत खराब हो जाती। लेखक भी इस बार थोड़ा ज्यादा बीमार हो गया था और उसकी स्थिति ऐसी हो गई। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी, उसी झाग वाले जल में, पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफेद किनारी ही धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर सद्यह टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। कहानी के इस भाग को सुनने पर बच्चों, आपको जरूर आपकी दादी माँ याद आ रही होंगी। वो भी लेखक की दादी की तरह ही आपका ख्याल रखती है ना? इस गद्यांश में आपको नया शब्द सुना, सद्यह, जिसका अर्थ होता है अभी अभी या तत्क्षण। इसके साथ ही आपने गहरी आस्था की बात भी सुनी कि दादी किसी अदृश्य यानी जो दिखाई न दे ऐसे शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी लाती है और उस मिट्टी को लेखक के सिर पर लगाती है, वह चुटकी भर मुंह में भी डालती है। बच्चों, ऐसी आस्था आपको अपने घर के आस पड़ोस में भी देखने को मिलती होगी। इसीलिए कहा गया है कि विश्वास हो तो चुटकी भर मिट्टी भी दवा का काम कर जाती है। इसके साथ ही घरेलू नुस्खे व बीमारी जांचने का ज्ञान भी सुनने को मिला। बच्चों, इन बुजुर्गों ने जो ज्ञान प्रकृति व अनुभवों से प्राप्त कर हासिल किया है वो हमें पुस्तकों में नहीं मिल सकता। इसी कारण कई मैगजीन वाले तो एक पृष्ठ दादी के घरेलू नुस्खों का छापते हैं, जिसे हर उम्र का पाठक पढ़ता है। कहानी में आगे लेखक लिखते हैं कि दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता, उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देरी होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू रख जाता है, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। बच्चों, कहानी के इस भाग में आपने कुछ बीमारियों के नाम सुने, जैसे मलेरिया, निमोनिया, विषुचिका आदि। मलेरिया व निमोनिया के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी तो होगी, लेकिन विषुचिका नाम आपने पहली बार सुना होगा। विषुचिका को हम हैजा नाम से भी जानते हैं, जो कि अशुद्ध भोजन या बासी भोजन करने से होता है। इससे अजीर्ण हो जाती है और उल्टी दस्त से इंसान की जान भी जा सकती है। किसी जमाने में हैजा और प्लेग नामक महामारियां फैलने पर बहुत लोगों की मृत्यु हो गई थी। वर्तमान में भी एक महामारी ने विश्व की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है, जिसके नाम से आप सभी परिचित होंगे। हाँ, कोरोना। बच्चों, महामारी ऐसी बीमारी को कहते हैं जो बहुत जल्दी बहुत लंबे क्षेत्र में फैलती है और हजारों लाखों लोगों के प्राणों को संकट में ले आती है। साथ ही आपने देशी इलाज की जानकारी व मरीज के कमरे की साफ सफाई के बारे के महत्व को भी समझा है। लेकिन आज जब लेखक की दादी उसके पास नहीं है तो उसे बचपन की तरह बुखार बुलाने का उसका मन नहीं करता। ये सही है कि जीवन में जब अपनापन हो तो बुरी चीजें भी भली प्रतीत होती हैं। कहानी में आगे लेखक बताते हैं कि उनके बड़े भाई किशन की शादी अच्छी तरह हो गई, जिसमें दादी माँ
के उत्साह व आनंद का तो कहना ही क्या। सारे घर को सर पर उठा रखा था। उन्हें कोई पड़ोसी ने बुलाने आती तो उन्हें मना कर देती और कहती, बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जानने को सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को लेखक घर लौटा तो देखा कि बाहर दादी माँ किसी पर गुस्सा हो रही थी। कोने में रामी की चाची दुबकी हुई खड़ी है। सो न होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने भी एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा, यानी उसकी शादी कैसे होगी? हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। यह कहते हुए दादी माँ पीछे हट गई। लेखक को यह सुनकर अजीब लगा तो उसने दादी से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी। तो दादी ने उसे फटकारा, चल चल, चला है समझाने, और लेखक वहाँ से चला गया। कहानी में इस जगह आपको लग रहा होगा कि लेखक की दादी कितनी कठोर हृदय की थी, जो गरीब मजबूर महिला पर भी दया नहीं दिखा रही थी। पर बच्चों, ऐसा नहीं था। वो तो बाहर से कठोर और भीतर से कोमल हृदय की थी। कहानी जब आगे सुनेंगे तब स्वतः ही आपको ज्ञात हो जाएगा। इससे हमारे समाज की एक ऐसी स्थिति प्रत्यक्ष होती है कि जब लोगों को रुपयों की जरूरत होती है तो वे सीधे बैंक नहीं जाते, क्योंकि बैंक तो वही जा सकता है जिसका रुपया जमा होता है। छोटे मोटे कार्यों के लिए लोग आस पड़ोस से ही ब्याज या सूद पर रुपया उधार लेते हैं। ज्यादा जरूरत पड़ने पर भी ब्याज बट्टे के कार्य करने वाले साहूकारों व दुकानदारों आदि से ही उधार लेते हैं। बैंक तो बहुत कम ही लोग पहुंच पाते हैं। लेकिन बच्चों, हमें कहानी के इस भाग से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि अनावश्यक रुपए खर्च नहीं करने चाहिए और छोटी छोटी बचत करने की आदत डालनी चाहिए, ताकि मुसीबत के समय वो बचत काम आए और हमें किसी से रुपया उधार प्राप्त करने के लिए मिन्नतें न करनी पड़े। बच्चों, उस घटना को कई दिन बीत गए। लेखक रामी की चाची की घटना को भूल सा गया। एक दिन उसे रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नाव का आशीर्वाद दे रही थी। लेखक को बड़ा आश्चर्य हुआ तो पूछ बैठा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने भाव में भरकर कहा, उरीन हो गई बेटा, यानी वह ऋण से मुक्त हो गई। भगवान भला करे हमारी मालकिन का। धन्नो ने लेखक को बताया कि दादी ने पिछला रुपया सब छोड़ दिया और ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर उससे कहा कि जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई न हो। देवता है बेटा, देवता। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। लेखक ने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या। लेखक धन्नो के इस तर्क पर मन ही मन हंसता हुआ आगे बढ़ गया। बच्चों, अब आपको पता चला कि दादी माँ कितनी सहृदया थी। कहानी में आगे लेखक लिखते हैं कि किशन भैया के विवाह के समय औरतों ने 4-5 दिन पहले ही रात भर गीत गाना शुरू कर दिया था। ऐसा विवाह के अवसर पर आज भी होता है। दूल्हे के घर में विवाह की रात को विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति तक के सभी प्रसंगों का अभिनय यानी नाटक किया जाता है, जिसमें सभी पाठ औरतें करती हैं, क्योंकि सभी पुरुष बारात में गए होते हैं। लेखक के घर में भी ऐसा ही होना था। लेखक बीमार था, इस कारण बारात में नहीं जा पाया और उसका ममेरा भाई राघव भी बारात रवाना होने के बाद ही पहुंचा, तो वो भी घर ही रह गया। वह दालान में सो रहा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की, क्योंकि उस अभिनय को कोई पुरुष नहीं देखता है। यह सुन दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा यानी ईश्वर का मन एक सा होता है। बच्चों, ब्रह्मा शब्द आपको गलत प्रतीत हो रहा होगा, लेकिन यह शब्द लेखक की आंचलिक यानी क्षेत्रीय बोली का है। ऐसे ही इस कहानी में कुछ और शब्द भी आपने सुने हैं, जैसे निक्सार, उरिन, चिवड़ा, छौका आदि। इस अभिनय के समय दादी ने लेखक को भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर चुपके से सुला दिया। लेखक को भाभी की बातों पर बड़ी हंसी आ रही थी। बहुत रोकने पर हंसी जब न रुक सकी तब भंडा फोड़ हो गया कि लेखक भी वहीं सोया है। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दो। दोनों में हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है? सुबह रास्ते में लेखक को देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी कहकर लेखक वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभय दान मिल जाता। अभय दान यानी भय से मुक्ति। आप भी ऐसा ही करते हैं? जब मम्मी या पापा में से कोई पिटाई करता है तो दादी का आंचल पकड़कर अपने को बचाते हैं, है ना? लेखक को आज दादी माँ की एक एक बात याद आती है। वह उस समय को याद करते हैं जब उनके दादाजी की मृत्यु हो गई थी और दादी उदास रहती थी।
दादी को सारा संसार धोखे की टट्टी यानी धोखे की दीवार मालूम होता था, क्योंकि उसके सहारे बैठा नहीं जा सकता था, क्योंकि दादाजी ने स्वयं उन्हें धोखा दिया था। वे हमेशा दादी से यही कहते थे कि उसे भेजकर ही वे भगवान के घर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी मृत्यु के बाद धोखा देने वाले दोस्तों में उनकी स्थिति को और अधिक बिगाड़ दिया। दादा के श्राद्ध पर दादी के मना करने पर भी लेखक के पिता ने बहुत सारा धन खर्च किया। इस कारण दादी माँ उदास रहती। माघ महीने में एक शाम कड़ाके की ठंड में लेखक ने देखा दादी माँ गीली धोती यानी साड़ी पहने संदूक पर दीपक जलाए बैठी हैं और उनकी आंखों में आंसू हैं, जो इससे पहले लेखक ने नहीं देखे। जब लेखक ने पूछा, तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई और उसे खींचकर रसोई में खाना खिलाने ले गई। दूसरे दिन सुबह लेखक ने देखा चारपाई पर उसके पिता और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि कोई और उपाय था नहीं। बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। इस समस्या से निकालने के लिए दादी ने संदूक से दादा का दिया सोने का कंगन निकाल कर दिया और भरे गले से कहा, मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ, यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। इस समय लेखक को दादी माँ शापग्रस्त देवी सी लगी, अर्थात वो देवी जिसने शाप के कारण धरती पर मनुष्य जन्म लिया हो। इस प्रकार यादों के साथ उभरी दादी माँ की धुंधली छाया विलीन हो गई। तब लेखक को होश आया कि दिन काफी चढ़ आया है। पास ही खजूर के पेड़ से उड़कर कौवा उसकी खिड़की पर बैठ गया। लेखक के हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। मन बार बार उससे ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? किशन भैया का यह पत्र दादी माँ की मृत्यु की सूचना लेकर आया था, जिसे पढ़ने पर लेखक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उनकी आंखों में तो केवल सफेद वस्त्रों में लिपटी दादी माँ की छवि थी, जिसके कारण वह इस दुखद समाचार पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। बच्चों, ये कहानी आपको लेखक की आंचलिक शब्दावली के साथ कई कहावतों, मुहावरों, बीमारियों, दवाइयों, रीति रिवाजों की तो जानकारी देती ही है, साथ ही यह शिक्षा देती है कि सामाजिक रीति रिवाजों के नाम पर झूठी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए उधार लेकर धन खर्च नहीं करना चाहिए। आशा है आप इस शिक्षा को ग्रहण करेंगे। फिर मिलेंगे। जय हिंद। मेरे दादू बड़े नटखट, खाते लड्डू देखो झटपट। मेरी दादी बड़ी नटखट, खाती पूड़ी देखो झटपट। मेरे नाना बड़े नटखट, खाते पापड़ देखो झटपट। मेरी नानी बड़ी नटखट, खाती आम देखो झटपट। इस गीत को आप आगे बढ़ाना और परिवार के बाकी सदस्यों को भी जोड़ना। अच्छा, आप अपनी दादी की कोई एक बात याद करो जो आपको अच्छी लगती है। बच्चों, मुझे मेरी दादी का स्वेटर बुनना बहुत याद आता है। वो हमको और बाकी सभी बच्चों को इतने सुंदर स्वेटर बुनकर देती थी